आनंदपाल एनकाउंटर के 8वें दिन आज पुलिस ने परिजनों को उसका शव सौंप दिया है। शव को आनंदपाल की बेटी योगिता और मामा अमर सिंह के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा दिए गए सुपुर्दगी दस्तावेज पर दोनों ने दस्तखत किए। इससे पहले आज सुबह 8 बजे रतनगढ़ पुलिस के आला अधिकारी शव लेकर सांवरात गांव पहुंचे। हालांकि परिजनों ने शव तो ले लिया, मगर दाह संस्कार को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल आनंदपाल सिंह के शव को सुरक्षित रखने के लिए घर में बर्फ की सिल्लियों के बीच रखा गया है। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल, कलेक्टर कुमार पाल गौतम, एसपी परीश देशमुख सांवरात पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर को 8 दिन हो चुके हैं। काफी जद्दोजहद के बाद आनंदपाल का शव उसके पैतृक गांव सांवरात पहुंच गया, लेकिन परिजनों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है, ना ही इसके आसार नजर आ रहे हैं। आनंदपाल की बेटी योगिता ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक किसी भी कीमत पर मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। सांवरात में आनंदपाल की छोटी बेटी योगिता से बात की हमारे संवाददाता अमरदीप शर्मा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं आनंदपाल सिंह के घर सावरदा में, जहां पर उनकी बेटी, छोटी बेटी योगिता मेरे साथ में मौजूद हैं। क्योंकि लगातार 7वें दिन अभी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया आनंदपाल का। क्या क्या योगिता की और उसके परिवार की शर्तें हैं, वो योगिता से बात करना चाहता हूँ। योगिता, 7 दिन हो गए हैं, लगातार उनके प्रशंसक चारों तरफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सरकार से आपने कुछ मांगे रखी थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब आपकी क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे अभी भी वही है कि मेरे पापा के जो हत्याकांड को इन्होंने एनकाउंटर का जो रूप दिया है, उसकी सीबीआई जांच हो, और जो भी परिजन यहाँ पे आते हैं या फिर अंतिम संस्कार के लिए जो भी ये यहाँ पे मिलने के लिए, देखने के लिए जो भी गांव में एंटर कर रहे हैं, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, और उन पे जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं वो सब हटाए जाए। और साथ ही साथ मेरे काको साथ दोनों जो अंदर है जेल में, उनको पैरोल पर रिहा किया जाए अंतिम संस्कार के लिए। लगातार जो मांगे थी आपकी प्रशासन के सामने रखी गई, प्रशासन ने थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई कि रात में वो यहाँ लेकर के भी आए, बॉडी को लेकर के आए, जबकि तय ये था कि वहीं रहनी थी बॉडी। उसके बाद में पोस्टमार्टम से आप अगर संतुष्ट होते, क्या जो वापस से पोस्टमार्टम हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है, पर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम दाह संस्कार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लगातार आपकी मांग थी कि एम्स के डॉक्टर उसमें शामिल होने चाहिए बड़े, और जो कल बहस चली रतनगढ़ में वो 1 घंटे चली। कान सिंह जी ने आपकी तरफ से, आनंदपाल जी की तरफ से लगातार बहस भी की। 1 घंटे बहस चली। एम्स का डॉक्टर वहाँ सम्मिलित होना चाहिए था। 16 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी होनी चाहिए थे, जिसमें आपके जो वकील थे AP सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि कोई भी गाइडलाइंस पूरी नहीं हुई है। जी, गाइडलाइंस पूरी नहीं हुई है, पर अभी तक हमारे पास ना ही तो लास्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, और उससे जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं थी। और सरकार इतनी सच्ची है तो फिर सीबीआई जांच करने में इतना क्यों डर रही है सरकार? एक सवाल और है कि पुलिस ने जब फर्स्ट पोस्टमार्टम किया तो उसमें बताई गई थी कि 3 गोलियां हैं, जबकि अब जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है उसमें तो 2 गोलियां और लगी हैं, तीसरा एक छर्रा और निकला है। तो इस चीज़ पे भी सवालिया निशान उठाएंगे आप? जी बिल्कुल सवाल है, क्योंकि अगर पहले उन्होंने सच्चा पोस्टमार्टम करवाया था तो फिर इसमें ये रिपोर्ट डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस जो आ रहे हैं दोनों रिपोर्ट्स में, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं गलत है, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं गलत है। आनंदपाल की छोटी बेटी योगिता, जिन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सरकार ने दबाव बनाया हुआ है, क्योंकि अभी तक मांगे नहीं पूरी हो चुकी हैं। अगर मांगे पूरी होती हैं तो ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चाहे कुछ भी हो जाए, योगिता अपने डिसीजंस पर अड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ अमरदीप शर्मा, सांवरदा।